अस्सलाम वालेकुम जी ऑल। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान की समरी चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 4 है हमारा द पॉलिटिकल फैक्टर। तो कौन से पॉलिटिकल फैक्टर्स थे जिसने मुस्लिम नेशनलिज्म को बर्थ किया, द इमरजेंस दैट प्रूव टू बी डिसेसिव फैक्टर टुवर्ड्स द मुस्लिम नेशनलिज्म। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। द नंबर 1 जो फैक्टर था वो लॉयल्टी था। most of the Muslims at that time thought of that even today Sir Syed Ahmad Khan was a pro British। सर सैयद अहमद खान जो प्रो ब्रिटिश था, मगर उसकी पॉलिसी जो थी वो लॉयल टू ब्रिटिश इसलिए थी क्योंकि वो चाहता था कि मुसलमान जो हैं एनिहिलेशन से बचें, जो हैं वो एजुकेशनल में स्ट्रॉन्ग हो जाएं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करें। तो दिस वाज द मोटिव बिहाइंड हिज लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश। तो सर सैयद अहमद ने ये इसलिए प्रो ब्रिटिश स्टांस दिया था। तो मोस्ट ऑफ द रिलीजियस एट दैट टाइम, मुस्लिम रिलीजियस, दे वर ट्राइंग टू रिलेट द रिलीजियस मुस्लिम विद द क्रिश्चियनिटी। वो क्रिश्चियनिटीज़ के से साथ जो मुस्लिम को रिलेट करना चाह रहे थे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में भी वन गॉड का कंसेप्ट है और मुस्लिम में भी वन गॉड का कंसेप्ट है। इवन इसमें जो मेजर रोल था वो सर विलियम बेकर का था। सर विलियम बेकर ने कहा था कि द मुसलमान जो हैं वो मोर इंक्लाइन हैं क्रिश्चियनिटी के कंपैरिजन टू द हिंदुइज़्म। तो ऐसी फीलिंग्स अराउज की गई कि जैसे एफिलेशन, एफिनिटी और ब्रदरहुड शो हो बिटवीन द क्रिश्चियनिटी एंड द मुस्लिम्स, और जो हैं हिंदुओं की सप्रेशन से मुसलमान बच सकें। दिस वाज आल्सो अ मेजर पॉलिटिकल फैक्टर टुवर्ड्स रियलाइजेशन ऑफ द नेशनल मुस्लिम नेशनलिज्म। जो है तो मुसलमानों के लिए ये जो कांग्रेस की नाइंसाफ़ियाँ थी, इनजस्टिस थी, क्रूअल्टी थी और इनडिफरेंसेस था, जो कांग्रेस का वो एक मेजर फैक्टर प्रूफ हुआ, मेजर पॉलिटिकल फैक्टर प्रूफ हुआ टुवर्ड्स द बर्थ ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म, जिसने मुस्लिम नेशनलिज्म के इमरजेंस को बढ़ावा दिया। उसके अलावा जो क्रक्स ऑफ द चैप्टर है इम्पीरियल प्राइड। मुसलमानों को जो इम्पीरियल प्राइड था, जैसे कि आप मोहम्मद बिन कासिम से लेकर मुग़ल एम्पीरियल रूल का देखें तो वो अक्सर जो हैं सब कॉन्टिनेंट में रूल करते आ रहे हैं। तो उन्होंने जो है स्लेवरी में लाइफ नहीं गुजारी, वो डोमिनेंट फैक्टर रहे हैं सब कॉन्टिनेंट में, वो एज अ कन्क्वरर रहे हैं, एज अ रूलर रहे हैं। तो इनका जो प्राइड था ये कि वी आर द सुप्रीम नेशन, इसने बढ़ावा दिया 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को, जिसमें मुसलमानों को बहुत बड़ी शिकस्त हासिल हुई। और उनका जो प्राइड था कि क्योंकि वो इनहेलिटेशन की तरफ बढ़ चुके थे, ठीक है, जो उनका प्राइड था वो मोस्टली डिक्लाइन हो चुका था। उनकी ऑनर थी इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, डिफीट में, वो भी डिक्लाइन हो चुकी थी। तो जो है ना मुसलमानों को रियलाइजेशन हुई कि वी आर बेसिकली इन अ मिनॉरिटी नाउ, वी कुड नॉट फाइट विद द ब्रिटिश एंड नीदर विद द हिंदूज बिकॉज दे वर द मिनॉरिटी, क्योंकि वो मिनॉरिटी में थे। तो जो हिंदू थे वो कांग्रेस थी, वो मेजॉरिटी रूल चाह रही थी, और मेजॉरिटी का मतलब था कि सप्रेशन ऑफ द मिनॉरिटी। तो वो कभी भी मिनॉरिटी में नहीं रहना चाह रहे थे क्योंकि वो इम्पीरियल प्राइड्स से कंसर्न थे। तो इसलिए वो, और उसके अलावा सोशल फैक्टर भी था कि वो हिंदू के जो हैं लिविंग स्टैंडर्ड है, वे ऑफ लिविंग है, उनकी अपनी कल्चर है, उससे भी वो मर्ज नहीं हो सके क्योंकि दे वर डिफरेंट फ्रॉम द हिंदूज, दैट्स वाई। ओके, तो उसके अलावा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अटैचमेंट भी थी, इस चैप्टर में डिस्कस्ड है द पॉलिटिकल फैक्टर। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अटैचमेंट क्या थी, क्योंकि वो अभी सिर्फ जो है ना मुसलमानों को सब कॉन्टिनेंट में नहीं देख रहे थे, वो मुसलमानों को आउटसाइड ऑफ दिस टेरिटरी भी देख रहे थे। वो एक जो है जो ब्रदरहुड को, सॉलिडिटी तो देख रहे थे, जैसे कि अरब हैं, तुर्किश हैं, पर्शियन हैं, ठीक है, वो उनके कन्कोरर बन चुके थे, वो उनकी प्राइड थी, ऑनर थी मुसलमानों की, जिनसे वो इंस्पायरेशन लेते गए। और इवन यूरोपियन जो एम्बिशन थी
to controlling different Muslim parts like Persia and Egypt and Muslim India condition her attitude to British। और ये एटीट्यूड जो है ब्रिटिश का, तो एक जो है ना, इसने भी मुस्लिम नेशनलिज्म को बढ़ दिया। और इस एफिनिटी की वजह से, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एफिलेशंस की वजह से मुसलमानों की, कि हिंदुओं को भी फियर होने लगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हिंदू स्कॉलर्स जो हैं वो ये समझते थे कि मुसलमान जो स्पेशली NWF की साइड हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो हैं, जो अभी KPK 1890 के बाद KPK जाना जाता है, तो उसमें जो है मुसलमान वो एफिलेशन करेंगे अफ़गानिस्तान के साथ, और दे में क्रिएट थ्रेट फॉर द हिंदू नेशनलिज्म। तो हिंदू नेशनलिज्म के, तो यहाँ पे एक मुस्लिम नेशनलिज्म को क्या हुआ कि इसकी एक बर्थ हुई। उसके बाद जो है मेजर फैक्टर है इसमें, पॉलिटिकल फैक्टर में इंडियन नेशनलिज्म। तो इंडियन नेशनलिज्म और हिंदू नेशनलिज्म, यानी नॉट इन द इंडियन बट पर्टिकुलर, या हिंदू नेशनलिज्म। तो हिंदू नेशनलिज्म ने भी क्या किया, वो मुस्लिम नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया और मुस्लिम नेशनलिज्म राइज करने लगा पहले से ज़्यादा। तो उसमें मेजर फैक्टर्स कौन थे? जो चटर्जी था, जो चंद्रा चटर्जी जो है, वो इसके जो आइडियोलॉजी थी वो एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी थी। चंद्रा चटर्जी, इसकी एंटी मुस्लिम आइडियाज़ की वजह से वो मुसलमान और हिंदुओं में रूट्स क्रिएट करने लगे। वो उसने एक हिंदू टर्म दिया, ओके, हिंदू एंड हिंदुस्तान, ओके, मीन्स दिस इज़ द लैंड ऑफ हिंदू पीपल, दिस इज़ नॉट द लैंड ऑफ मुस्लिम्स, दिस इज़ नॉट द लैंड ऑफ डिफरेंट मिनॉरिटीज़। तो उसने सप्रेशन स्टार्ट की और उसने हिंदू ट्रेडिशनलिस्ट और हिंदू ऑर्थोडॉक्स को बढ़ावा दिया, ओके। तो उसके अलावा जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी थी वो जो है इमरजेंस में आई, और इसका जो आइडल था वो शिवाजी था। और शिवाजी वो था जिसने, जो मराठा चीफ था, जिसने जो है अफजल खान मुस्लिम जनरल था उसको मर्डर किया था, डिसीट से, धोखे से उसका कत्ल किया था। तो ये इसका जो आप जान सकते हैं, जिसने धोखे से अफजल खान का कत्ल किया, वो उसकी आइडियोलॉजी कैसी हो सकती थी? डेफिनेटली अगेंस्ट द मुस्लिम, एंटी द मुस्लिम्स थी। और एंटी, उसके अलावा इसने मूवमेंट भी स्टार्ट की थी, एंटी काउ मूवमेंट। एंटी काउ मूवमेंट से क्या हुआ? तो मुसलमानों को जो ईद जो है इज़ा मनाते हैं, तो उस पे बैन कर दिया कि आप जो हैं काऊ को स्लाटर नहीं कर सकते, जिसमें इवन जो है इवन और रूट्स क्रिएट हो गए अमंग द ब्रिटिश और अमंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो इसने जो है इन चीज़ों को बढ़ावा दिया, एंटी काऊ मूवमेंट स्टार्ट की। और इसके अलावा जो है इसने कुछ पोम जो हैं वो रेवोल्यूशनाइज किए, स्लोगन स्टार्ट किए, नॉट फॉर द इंडियन बट ओनली फॉर द हिंदुइज्म, ओनली फॉर द हिंदू पीपल, लाइक जय माता की। उसके अलावा जो है वंदे मातरम सॉन्ग था, उसने उसको बढ़ावा दिया। और जो है उसके अलावा उसने इसको भी प्रोमोट किया कि आप जो हैं कमर्शियल एक्टिविटीज़ ना करें विद द मुस्लिम्स। तो जो मुस्लिम्स थे तो वो शॉपकीपर थे और जो बिजनेसमैन थे वो हिंदू जो की मोनोपोली क्रिएट हो गई, और वो सिर्फ अपने हिंदुओं के साथ जो हैं वो बिज़नेस करने लगे, कमर्शियल एक्टिविटीज़ करने लगे। वो जो मुसलमानों के साथ कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया गया। तो ही प्रोमोटेड द हिंदू आइडियोलॉजी, इसने हिंदू आइडियोलॉजी को प्रोमोट किया। दिस वाज द आल्सो वन ऑफ द मेजर रीज़न, अ पॉलिटिकल फैक्टर थ्रू द राइटिंग्स ऑफ द स्कॉलर्स एंड राइटर्स और स्कॉलर्स की राइटिंग्स में उसने प्रोपोगेशन ऑफ हिंदू आइडियोलॉजी किया। तो जिसने आल्सो बढ़ावा दिया, जिसने बर्थ दी टुवर्ड्स द मुस्लिम नेशनलिज्म। तो उसके अलावा जो पॉलिटिकल फैक्टर में और सब पॉइंट थी जो जिसने मुस्लिम नेशनलिज्म को जो है इस्टेब्लिश किया, वो थी कांग्रेस की मोनोपोली। तो कांग्रेस वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स टुवर्ड्स द इमर्जेंस ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म। तो कांग्रेस ने क्या किया, उसने भी जो है मुसलमानों के लिए जो है ना, तो मुसलमान जो उन्हें इन्फीरियर कहा गया, मलीच कहा गया, ऐसे वर्ड्स यूज़ होने लगे फॉर द मुस्लिम्स, और उनके लिए इन्फीरियर स्कूल्स कायम किए गए।
और लाइक स्पेशल इंस्टीट्यूशन, सेपरेट वर्किंग राइट्स दिए गए, मुसलमानों को अलग सेपरेट राइट्स थे और हिंदू जो हैं वो सेपरेट उन्हें सेपरेट राइट्स थे। और इवन लाइक द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट की जो रिलेशन था ब्लैक पॉपुलेशन के साथ, ऐसा बर्ताव जो है बिहेवियर एटीट्यूड करने होने लगा टुवर्ड्स द मुस्लिम। तो और उनके अलावा जो अनटचेबल थे, जो अनटचेबल हिंदुस्तान में थे, जो बहुत सारे अनटचेबल मुस्लिम भी हुए थे, उनके साथ और मुसलमानों के साथ एक जैसा बर्ताव किया जाता था। तो कांग्रेस की ऐसी पॉलिसीज़ जो एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ थी, इसने बढ़ावा दिया किसको? मुस्लिम नेशनलिज्म को। जो हिंदू मुस्लिम रिफ्ट भी हुई थी उसमें, और जो है डीप रूटेड यूनिवर्सल वर द एलिनेशन दैट लिथुआना पंजाब मुस्लिम जो है ना लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसने यहाँ पे इंग्लिश चेयरमैन को एक लेटर भी लिखा था कि आप जो हैं हिंदू गवर्नर को रिप्लेस करें किसी इंग्लिश गवर्नर के साथ, क्योंकि हमें थ्रेट्स हैं, हमें इनजस्टिस हैं, हमें क्रुअल्टी हैं अगेंस्ट द हिंदूज़। तो हम नहीं चाहते जो है मिनॉरिटी को सप्रेशन किया जाए अंडर द रूल ऑफ हिंदू। तो ये ऐसे हालात थे। उसके अलावा जो मेजर था, शौक था मुसलमानों को लगा था, वो नेहरू रिपोर्ट था। नेहरू रिपोर्ट वाज आल्सो अ पॉलिटिकल रिपोर्ट जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, जिसने 1906 और 1916 में प्रॉमिस किया था मुसलमानों से के साथ हिंदू और ब्रिटिश ने कि आपको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया है। उस नेहरू रिपोर्ट ने उसके नेगेशन की। तो ये भी एक डिसेसिव फैक्टर हुआ टुवर्ड्स द मुस्लिम नेशनलिज्म। उसके अलावा क्या होता है कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, कुछ जो हैं लोग जो ये भी मानते हैं कि असल में जो रिफ्ट क्रिएट हुई हिंदू और मुसलमानों के बीच में, इट वाज बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश। तो उन्होंने नफ़रत के जो है ना बीज बो दिए थे और उन्होंने उन्हीं की वजह से द आइडिया ऑफ जो है मुसलमानों और मुस्लिम नेशनलिज्म का वहाँ से क्रिएट हुआ और इमरजेंस हुआ। कुछ राइटर ये भी मानते हैं क्योंकि जो है ब्रिटिश थे वो विलियन थे बेसिकली ऑफ दिस होल सिचुएशन, ऑफ दिस होल सिनेरियो। उन्होंने जो है डिस्ट्रीब्यूट किया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन फैक्टर पे मुसलमानों को डिस्ट्रीब्यूट किया हिंदुओं के साथ, और बहुत सारे जो हैं वो अगर हम देखें तो वायलेंस क्रिएट कराया टुवर्ड्स द सब कॉन्टिनेंट एंड मिलियंस के तादाद में लोग जो हैं डिस्प्लेस्ड हो गए और थाउजेंड्स ऑफ लोग जो हैं वो जो कत्ल हुए थे, और बहुत सारी वेमेन रैप्ड हुई थी और बच्चों को कत्लेआम किया गया था, लूटा गया था और लोगों के घर जलाए गए थे। तो इट वाज बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड्स द सब कॉन्टिनेंट। देखा माय ऑल व्यूअर्स कि कैसे मेजर फैक्टर्स थे जिसने मुस्लिम नेशनलिज्म को, पॉलिटिकल फैक्टर्स थे मुस्लिम नेशनलिज्म को और इमर्ज किया, और एक आइडिया ऑफ सेपरेट लैंड का कंसेप्ट, द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान का कंसेप्ट। होप यू एंजॉय दिस वीडियो, पॉलिटिकल फैक्टर्स towards the birth of Muslim nationalism, and if you like my video then do subscribe the channel and share your views with your friends, and do let me know in the comments. We will meet another lecture जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है वो रिलीजियस फैक्टर पे है कि रिलीजियसली कौन से फैक्टर्स थे जिसने मुस्लिम नेशनलिज्म का बर्थ किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।